हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान। और कक्षा 10 जो विज्ञान था, इसके अंदर हमने पहला जो चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, जो पहला पार्ट आपकी बुक का, ये स्टार्ट किया था अपन ने रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण के बारे में। तो अपना चैप्टर पूरा हो चुका है वो। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उस चैप्टर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी तो सारा मैंने उसके अंदर कवर करा दिया। कुछ एक जो क्वेश्चन थे, अच्छे वाले क्वेश्चन थे, वो भी आपको जो वीडियोस है अपनी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, तो उसके अंदर मैंने सारे कवर करा रखे। बट क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे जो हमसे छूट गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उन क्वेश्चनों को आज अपन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए भी, क्योंकि अक्सर आ जाते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि क्या होता है, लगते तो बहुत ईजी है, बट इनकी जो टर्म्स होती है या इनके जो अंदर की जो साइंस होती है, वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, एक जो वर्ड होता है उसी पे टिका होता है पूरा। अगर आप वो वर्ड ही भूल जाते हो तो फिर क्या होता है, आपका आंसर गलत जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, कि वायु में जो होता है जलाने पर, किसको जलाने पर, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको जलाने पर क्या होता है, वायु में जब आप मैग्नीशियम की जो रिबन जलाते हो, उसको जलाने पर क्या होता है, उससे पहले साफ क्यों किया जाता है? पहले देखते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, जब वायु जो होती है, ये अपने पास आ गई मैग्नीशियम की रिबन। जब आप इसे वायु में जलाओगे तो वायु में जलाने पर क्या होता है भाई, क्या होता है, जैसे आप इसे बाहर लाओगे जलाने के लिए, तो ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्रिया करने के बना लेगा एमजीओ बना लेगा। ठीक है, तो ये जो एमजीओ बना है, अब ये एमजीओ क्या होता है, इस रिबन पे क्या होता है, अशुद्ध की तरह छा जाता है। यानी कि किसका निर्माण कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इसके अलावा भी क्या होता है, इसमें अशुद्धियां आ जाती है। जैसे अपन इसको लाए जलाने के लिए, इससे क्या हुआ, अशुद्धियां आ गई। अब इन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, अब इन अशुद्धियों का नहीं, जलता तो है नहीं, अब जलेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ये अशुद्धि हटानी पड़ेगी। और इन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको साफ करते हैं। तो साफ करने का रीजन क्या है, साफ करने का रीजन ये है कि जैसे कि मैं बात करूं, ये इसके अंदर मैग्नीशियम अपना पैक था, ये मैग्नीशियम पैक है। तो जैसे ही मैं इस मैग्नीशियम को बाहर लाऊंगा, तो इसने क्या करा, इसने करी ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बना लिया, जो कि क्या है, अशुद्ध युक्त पदार्थ है, ये जलता नहीं है, इसे जलाने के लिए साफ किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब अगला आता है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। भाई आपने देखा होगा अपने घरों वगैरह में कि जो बाहर लोहे के गेट होते हैं उन पर पेंट कर दिया जाता है। क्यों करा जाता है भाई, देखिए पेंट इसलिए किया जाता है, अपन ने क्या पढ़ा था, धातुओं का मुख्य जो गुण होता है, एक गुण होता है क्षंचारण, कोरिजन, जो अपन ने पढ़ा था। इससे क्या होता है, जो भी धातु होती है, अब लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, तो जैसे ही लोहा किसके संपर्क में आता है, वायु या नमी के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है, उससे क्रिया कर लेता है, यानी कि इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से क्या हुआ, इस पर क्या भूरी परत का निर्माण हो जाता है। और ये जो भूरी परत होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, इस भूरी परत को अपन कहते हैं जंग, इसे कहते हैं लोहे का जंग लगना। तो अब इससे क्या हुआ, भूरी परत जमने से, ये जंग लगने से क्या होता है, धीरे धीरे जो लोहा होता है, ये जो अपने लोहे की कोई वस्तु होगी वो संक्षारित होने लगती है। जैसे कि आपने देखा खेतों में फावड़े वगैरह, ये जैसे होते हैं, सारी लोहे की वस्तु होती है, लोहे से बनी चीजें होती है। तो इन पर अगर आता है, पेंट करके रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें संक्षारित होने से बचाने के लिए पेंट करना बहुत आवश्यक है। या फिर हम कह सकते हैं ऑयल वगैरह भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है ताकि वो संक्षारित होने से बच जाए। क्योंकि भारी अगर वातावरण की वायु के संपर्क में आएंगी, वो आर्द्रता नमी के संपर्क में आएंगी, तो उन्हें संक्षारित होने का खतरा रहता है। ठीक है, या संक्षारण की क्रिया हो सकती है उनके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी कि कोई भी तेल युक्त और खाद्य जो पदार्थ युक्त जो पैकेट सामग्री होती है, ये जो सामग्री होती है खाद्य युक्त सामग्री, इनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुरकुरे वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरने का सबसे जो मेन रीजन होता है, ये होता है कि भैया अगर देखिए, अगर इनमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है, प्रतिऑक्सीकारक होती है, प्रतिऑक्सीकारक होती है। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि प्रतिऑक्सीकारक होने से क्या करती है, ये ऑक्सीडेशन को रोकती है। ठीक है, क्योंकि अगर खाद्य पदार्थों का, जो तेलयुक्त खाद्य जो पदार्थ होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो गया, तो उनमें क्या आती है, स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि, और उनका स्वाद परिवर्तित होता है और गंध परिवर्तित होती है, यानी कि उनमें आ जाती है विकृत गंधिता। तो जो विकृत गंधिता होती है,
इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करते हैं, उनमें नाइट्रोजन से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन करती है प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन को, यानी कि बात करें तो ये उपचयन को रोकती है। तो ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि। अब बुझे हुए चूने का जो निर्माण की विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है कि विधि कौन सी है, यानी कि आपको समीकरण भी लिखनी है, समीकरण के बारे में भी लिखना होता है, और इसके लिए एक डायग्राम ये होता है, यह डायग्राम भी पूछ लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी बुक के अंदर ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, अच्छे से देख लेना उसमें डायग्राम को। ठीक है, तो अपन तो बात करते हैं, मेन तो सबसे पहले इस बारे में बात करें कि बुझे हुए चूने का निर्माण किस प्रकार किया था। तो देखिए, बुझे हुए जो चूने का निर्माण होता है ये होता है बिना बुझे से। कैसे? CaO यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी क्रिया जब H2O से कराते हैं, जल से कराते हैं, ये होता है बिना बुझा। तो जब बिना बुझा चूना होता है, इससे जब इसकी क्रिया कराई जाती है, तो क्रिया कराने पर क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये होता है बुझा हुआ चूना। और इस जो बुझा हुआ चूना है, इस बुझे हुए चूने का क्या करा जाता है, उपयोग करा जाता है पुताई के लिए। आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे आपके घरों में सफेद पुताई की जाती है, जो पहले की जाती थी, अभी भी की जाती है, गाँव में अभी भी की जाती है, जिसे अपन कहते हैं तो चूना। ये क्या होता है, वही चूना होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी कि CaOH2 का जो, और ये OH2 जो होता है, इसे क्या कहते हैं अपन, चूना कहते हैं आमतौर की भाषा पर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। और जो व्यापारिक इसका नाम है, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसी से पुताई की जाती है। चलिए, तो ये क्या हो गया। अब आपको कैसे लिखना रहेगा, देखिए कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो क्या होता है, सॉरी कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसकी क्रिया जब जल से कराई जाती है, तो जल से कराने पर क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या कहलाता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समीकरण के बारे में लिखना होता है, इस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है। चलिए अब बात करते हैं भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, तो भैया आप भोजन करते हो, तो भोजन करते हो जब आप, तो अपन जब भोजन करते हो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो देखिए तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए अपन देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपन भोजन खाते हैं, अपन क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाया, कुछ भी खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया अपन ने, प्रोटीन्स खा लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च ही होता है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है मैनुअली तो, और प्रोटीन वगैरह के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं। अब क्या होता है, जब अपन भोज्य पदार्थ खाते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी जो स्टार्च होगा, बात करते हैं, यानी कि जो ये स्टार्च है, ये तो किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। जो प्रोटीन होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, ये तो टूट जाएंगे एमिनो एसिड में। और जो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो एक पदार्थ था वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा है ना भाई। एमिनो जैसे कि स्टार्च टूटेगा तो ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां बना लेगा, प्रोटीन टूटेंगे तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स बना लेंगे, वसा या फैट टूटेगी तो उससे क्या होगा, बहुत सारी क्या बना लेंगे, वो फैटी एसिड्स बना लेंगे, ग्लिसरॉल्स बना लेंगे। उससे क्या हुआ कि एक पदार्थ टूट रहा है, उससे बन रहे अनेक पदार्थ। ये कहां पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था अपन ने वियोजन जो अभिक्रिया थी उसके अंदर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, पाचन है वियोजन प्रकार की अभिक्रिया। क्योंकि पाचन में क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं सरल पदार्थों में टूटते हैं ना, जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल पदार्थों में टूटते हैं, यानी कि जो भी स्टार्च वगैरह है ये ग्लूकोज वगैरह के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा अपना, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए लास्ट एंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। चूने से पुताई के 2 दिन बाद आप देखोगे कि जो दीवारें होती है चमक उठती है। क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे की सेंस क्या है भाई। आपने देखा होगा जब भी गांव वगैरह में तो आज भी होता है कि जो पुताई करते हैं उसके 2 या दिन बाद अगर आप देखो ना, तो जो उस दिन पुताई हुई थी उसके 2 दिन बाद की जो पुताई में बहुत फर्क होता है। 2 दिन की पुताई ऐसे चमकती है, मतलब आज ही दिवाली है जैसे कि, ऐसा माहौल हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे, तो इसके पीछे अपन देखेंगे रीजन, बहुत सिंपल रीजन है। तो देखिए अब सबसे पहले बात करें तो अभी अपन ने अभी पढ़ाई है कि जो चूना होता है उसका चूने का सूत्र क्या है, चूने का सूत्र होता है CaOH2 का होल ट्वाइस। अपन ने अभी बनाया है ये, ठीक है। अब इसकी क्रिया जब अपन कराते हैं,
वायुमंडल से। ये कौन से फॉर्म में लेते हैं? लिक्विड। यानी कि अपन ने क्या करा, जैसे कि मैं बात करूं, इसके अंदर अपन ने ये अपना एक बाल्टी होगी, इस बाल्टी में अपन ने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना डाल दिया। अब चूना डाला तो पानी भी डाल दिया, ठीक है। यानी कि इसे किस फॉर्म में ले लिया अपन ने? जलीय फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, वायुमंडल में तो बहुत सारे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो क्या होता है, ये जो होता है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इससे क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बना लेता है? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये क्या बनाया इसने? जो CaCO3 है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है और इसके साथ क्या बनता है? जल, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है। तो भैया ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि भैया ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन बट इससे हुआ क्या? इससे चमक का क्या लेना देना? तो देखिए चमक का लेना देना क्या होता है भाई, बुझे हुए चूने का जो अपन लेते हैं, चूने के रूप में उपयोग लेते हैं पुताई के लिए। जब ये इससे क्रिया करता है ना CO2 से, तो जब CO2 से क्रिया करता है, तो जब अपन पुताई करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत स्लो प्रक्रिया होती है। यानी कि जो इसका जो प्रोसेस हो रहा है ये बहुत स्लो होता है। यानी कि जो डायरेक्ट ये नहीं बन जाता, जैसे कि आपने क्रिया कराई और फर्स्ट डे में ये नहीं बनता, इससे बनने में यानी कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में क्या होता है, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। अब जब 2 या 3 दिन हो जाते हैं, जब अपन देखने जाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसकी पूरी परत जम जाती है, पूरी परत बन चुकी होती है। अब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका गुण होता है कि चमकता है। जैसे कि अपने दांत है, अपने जो दांत होते हैं इसमें भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चमकता है क्योंकि व्हाइट कलर का होता है ये। इस प्रकार क्या होता है कि 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, वो जो धीमी प्रक्रिया हो रही थी उसका पूरा परिणाम आ चुका होता है। यानी कि पूरी की पूरी उस दीवार पर जहां भी अपने पुताई करी थी उस पर क्या होता है, उस पर होता है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी परत जम चुकी होती है। इससे फायदा होता है कि जब आप देखते हो उसे तो वो आपको चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि क्या है, व्हाइट कलर का पदार्थ तो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है। तो ये प्रकार का रीजन होता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको संगमरमर भी कहा जाता है। आपके एक नंबर में पूछा जाता है कि संग जो मरमर होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस प्रकार से तो रीजन समझ में आया आपको, पता है क्या होती है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं कि भाई जब अपन भुजा हुआ जो चूना लेते हैं, इस भुजे हुए चूने की रिएक्शन इससे कराई, तो ये रिएक्शन हैंड टू हैंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट पुताई करी और अपन को ये बन गया, इसको बनने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जल भी होता है, मिक्सअप में जल भी तो है। तो इससे क्या होता है, इसको 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। जब 2 या 3 दिन के बाद आप पुताई देखते हो, उस दीवार को देखते हो, तो आपको चमकती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि ये हो चुका है पूरा इसका निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी परत बन जाती है। इस परत बनने के कारण क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे इस प्रकार के जो हमने आज सॉल्व किए। इस प्रकार से अपना जो कक्षा 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब अपन बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो अगली वीडियो से स्टार्ट होगा। आपको अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लो, और आप अगर कुछ भी कमेंट बॉक्स में अगर आपको नहीं पूछते तो व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, एनी टाइम वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी टॉपिक में आपको दिक्कत आए पूछ सकते हो। और देखिए एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है, विदाउट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी ले आओ, क्योंकि क्या होता है बुक्स लेके पढ़ोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है नहीं, तो मैं धीरे धीरे अभी नोट्स में बना रहा हूँ। तो जब नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो मैं आपको नोट्स भी पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी नोट्स है नहीं। तो आज के लिए वीडियो में काफी है इतना। वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन पूछ ले जाते हैं अक्सर, और इनके पीछे उनको रीजन भी पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जाते वक्त, और वीडियो को लाइक तो कर ही दो, कमेंट भी कर ही देना किस प्रकार का आपको आज का जो अपना वीडियो लगा, किस प्रकार से आपको चीजें समझ में आई, ठीक है। थैंक यू। बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।